नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम सुरभि सेवा में। मैं आपका होस्ट सुरेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन का आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाओं के साथ आज हम गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के अष्टम श्लोक के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इस प्रथम अध्याय के अष्टम श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितंजयः अश्वस्थामा विकर्णस्य सौमिदत्तिस्थेव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। इसमें बहुत से योद्धाओं के नाम इन्होंने लिए हैं। उन एक एक योद्धा का परिचय मैं संक्षिप्त में आपको समझाना चाहूँगा। इसमें पहले लिखा हुआ है द्रोणाचार्य। अब प्रश्न ये उठता है कि द्रोणाचार्य कौन थे और दुर्योधन ने समस्त वीरों से सबसे पहले उन्हें आप कहकर उनका नाम किस हेतु से लिया। द्रोणाचार्य जो थे वो महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। इन्होंने महर्षि अग्निवेश से और श्री परशुराम जी से रहस्य समेत समस्त अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। ये वेदांग के ज्ञाता, महान तपस्वी, धनुर्वेद तथा शास्त्रास्त्र विद्या के अत्यंत मर्मज्ञ और अनुभवी एवं युद्ध काल में नितांत निपुण और परम साहसी रथी वीर थे। ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करना इन्हें भलीभांति ज्ञात था। युद्ध क्षेत्र में जिस समय ये अपनी पूरी शक्ति से भिड़ जाते थे उस समय इन्हें कोई भी जीत नहीं सकता था। इनका विवाह महर्षि शरद्वान की कन्या कृपि से हुआ था। इन्हीं से अश्वत्थामा उत्पन्न हुए थे। राजा द्रुपद के ये बाल सखा थे। एक समय इन्होंने द्रुपद के पास जाकर उन्हें प्रिय मित्र कहा। तब ऐश्वर्य मत से चूर द्रुपद ने इनका अपमान करते हुए कहा था कि मेरे जैसे ऐश्वर्य संपन्न राजा के साथ तुम सरीखे निर्धन दरिद्र मनुष्य की मित्रता किस तरह से निभ सकती है और किसी भी तरह नहीं हो सकती। द्रुपद के इस तिरस्कार से इन्हें बड़ी मर्म वेदना हुई और ये हस्तिनापुर में आकर अपने साले कृपाचार्य के पास रहने लगे। वहाँ पितामह भीष्म ने इनका परिचय हुआ और इन्हें कौरव पांडवों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु दक्षिणा के रूप में इन्होंने राजा द्रुपद को पकड़ लाने के लिए शिष्यों से कहा। महात्मा अर्जुन ही गुरु की इस आज्ञा का पालन कर सके और द्रुपद को रण क्षेत्र में हराकर सचिव सहित पकड़ लाए। द्रोण ने द्रुपद को बिना मारे छोड़ दिया, परंतु भागीरथ से उत्तर भाग का उनका राज्य ले लिया और महाभारत युद्ध में इन्होंने 5 दिन तक सेनापति के पद पर रहकर बड़ा ही घोर युद्ध किया और अंत में अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रममूलक समाचार सुनकर इन्होंने शस्त्रास्त्र का परित्याग कर दिया और समाधिस्थ होकर ये भगवान का ध्यान करने लगे। इनके प्राण त्याग करने पर इनके ज्योतिर्मय स्वरूप का ऐसा तेज फैला कि सारा आकाश मंडल तेज राशि से परिपूर्ण हो गया। इसी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने तीव्र और तीखी तलवार से इनका सिर काट डाला। यहाँ दुर्योधन आप कहकर सबसे पहले इन्हें इसलिए गिनाया कि जिसमें ये खूब प्रसन्न हो जाए और मेरे पक्ष में अधिक उत्साह से युद्ध करें। शिक्षा गुरु होने के नाते आदर के लिए भी सर्वप्रथम आप कहकर इन्हें गिनाना युक्ति संगति है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि इसमें भीष्म कौन थे। भीष्म राजा शांतनु के पुत्र थे। भागीरथी गंगा जी से इनका जन्म हुआ था। ये ध्यो नामक नवम वसु के अवतार थे। इसका वर्णन महाशांति पर्व में मिलता है। इनका पहला नाम देवव्रत था। इन्होंने सत्यवती के साथ अपने पिता का विवाह करवाने के लिए सत्यवती के पालनकर्ता पिता की आज्ञानुसार पूर्ण युवावस्था में ही स्वयं जीवन भर कभी विवाह न करने तथा राज्य पद त्याग की भीषण प्रतिज्ञा कर ली थी। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ गया। पिता के सुख के लिए इन्होंने प्रायः मनुष्य मात्र के परम लोभनीय स्त्री सुख और राज्य सुख का सर्वथा त्याग कर दिया। इससे परम प्रसन्न होकर इनके पिता शांतनु ने इन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु भी तुम्हें नहीं मार सकेगी। ये बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत तेजस्वी, शस्त्र और शास्त्र दोनों के पूर्ण पारदर्शी और अनुभवी महान ज्ञानी, महान वीर तथा दृढ़ निश्चयी महापुरुष थे। इनमें शौर्य, वीर्य, त्याग, तितिक्षा, क्षमा, दया, सम, दम, सत्य, अहिंसा, संतोष, शांति, बल, तेज, न्यायप्रियता, नम्रता, उदारता, लोकप्रियता, स्पष्टवादिता,
साहस, ब्रह्मचर्य, वृत्ति, ज्ञान, विज्ञान, मातृपितृ भक्ति और गुरु सेवन आदि प्रायः सभी सद्गुण पूर्ण रूप से विकसित थे। भगवान की भक्ति से तो इनका जीवन ओतप्रोत था। ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और तत्व को भलीभांति जानने वाले और उनके एकनिष्ठ पूर्ण श्रद्धा संपन्न और परम प्रेमी भक्त थे। महाभारत युद्ध में इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई भी वीर नहीं था। इन्होंने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की कि मैं 5 पांडवों को तो कभी नहीं मारूंगा, परंतु प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं का मारता रहूंगा। इन्होंने कौरव पक्ष में प्रधान सेनापतियों के पद पर रहकर 10 दिनों तक घोर युद्ध किया। तदंतर सरसैया पर पड़े पड़े सबको महान ज्ञान का उपदेश देकर उत्तरायण आ जाने के बाद स्वेच्छा से देह त्याग किया। इसमें एक शब्द कर्ण कौन है वो भी पूछा जाता है। तो कर्ण जो थे वो कुंती के पुत्र थे। सूर्यदेव के प्रभाव से कुंती की कुमारी अवस्था में ही इनका जन्म हो गया था। कुंती ने इन्हें पेटी में रखकर नदी में डाल दिया था, परंतु भाग्यवश इनकी मृत्यु नहीं हुई और बहते बहते वह पेटी हस्तिनापुर आ गई। अधिरथ नामक सूत इन्हें अपने घर ले आया और उसकी पत्नी राधा ने इनका पालन पोषण किया। ये उन्हीं के पुत्र माने जाने लगे। कवच और कुंडल रूपी धन के साथ भी इनका जन्म हुआ था। इससे अधिरथ ने इनका नाम वसुसेन रखा था। उन्होंने द्रोणाचार्य और परशुराम जी से शास्त्र विद्या सीखी थी। ये शास्त्र और शस्त्र दोनों के ही बड़े पंडित और अनुभवी थे। शस्त्र विद्या और युद्ध काल में ये अर्जुन के समान ही थे। दुर्योधन ने इन्हें अंग देश का राजा बना दिया था। दुर्योधन के द्वारा इनकी प्रगाढ़ मैत्री के द्वारा तन मन से इनका सदा चिंतन और हित चिंतन लगा रहता था। यहाँ तक कि माता कुंती और भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी इन्होंने दुर्योधन का छोड़कर पांडव पक्ष में आना स्वीकार नहीं किया। इनकी दानशीलता अद्वितीय थी। ये सदा सूर्य देव की उपासना किया करते थे। उस समय इनसे कोई भी कुछ भी मांगता था ये सहर्ष दे देते थे। एक दिन देवराज इंद्र ने अर्जुन के हितार्थ ब्राह्मणों का वेश धरकर इनके शरीर के साथ लगे हुए नैसर्गिक कवच कुंडलों को मांग लिया। इन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उसी क्षण कवच कुंडल उतार दिए। उसके बदले में इंद्र ने उन्हें एक वीर घातनी अमोघ शक्ति प्रदान की थी। कर्ण ने युद्ध के समय उसी के द्वारा भीमसेन के वीर पुत्र घटोत्कच का वध किया था। द्रोणाचार्य के बाद महाभारत युद्ध में 2 दिनों तक प्रधान सेनापति रहकर ये अर्जुन के हाथों से मारे गए। अब तीसरा प्रश्न ये उठता है कि कृपाचार्य कौन थे। ये गौतम वंशीय महर्षि शरद्वान के पुत्र हैं। ये धनुर्विद्या के बड़े पारदर्शी और अनुभवी हैं। इनकी बहन का नाम कृपि था। महाराज शांतनु ने कृपा करके इन्हें पाला था, इससे इनका नाम कृप और इनकी बहन का नाम कृपि हुआ। ये वेद शास्त्र के ज्ञाता, धर्मात्मा, सद्गुणों से संपन्न सदाचारी पुरुष हैं। द्रोणाचार्य से पूर्व कौरव पांडवों को और यादवादी को धनुर्वेद की शिक्षा दिया करते थे। समस्त कौरव वंश के नाश हो जाने पर भी ये जीवित रहे। इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या और सिखलाई थी और ये बड़े ही वीर और विपक्षियों पर विजय प्राप्त करने के निपुण थे, इसलिए इनके नाम समितंजय भी रखा गया था। अश्वत्थामा कौन थे। अश्वत्थामा आचार्य द्रोण के पुत्र हैं। ये शास्त्र विद्या में अत्यंत निपुण, युद्ध कला में प्रवीण, बड़े ही सूरवीर महारथी हैं। इन्होंने भी अपने पिता द्रोणाचार्य से ही युद्ध विद्या सीखी थी। विकर्ण कौन थे। धृतराष्ट्र के दुर्योधनादि 100 पुत्रों में से ही एक का नाम विकर्ण था। ये बड़े धर्मात्मा और वीर और महारथी थे। कौरवों की राज्यसभा में अत्याचार पीड़ित द्रौपदी ने जिस समय सब लोगों से पूछा कि मैं हार गई या नहीं, उस समय विदुर को छोड़कर शेष सभी सभासद चुप हो रहे थे। एक विकर्ण ही ऐसे थे जिन्होंने सभा में खड़े होकर बड़ी तीव्र भाषा में न्याय और धर्म के अनुकूल स्पष्ट कहा था कि द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर न दिया जाना बड़ा अन्याय है। मैं तो समझता हूँ कि द्रौपदी हम लोगों के द्वारा जीती नहीं गई है। अब आगे एक प्रश्न होता है कि सोमदत्ती कौन थे। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा को सोमदत्ती कहा करते हैं। ये शांतनु के बड़े भाई वाल्मीकि के पौत्र थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, युद्ध कला में कुशल और सुरवीर महारथी थे। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए थे। ये महाभारत युद्ध में सात्यकी के हाथ से मारे गए। तो मित्रों, आज हमने अष्टम श्लोक का वर्णन सुना। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि धन किस तरह का अपने को उपयोग में लेना चाहिए और खर्च करना चाहिए। मनुष्य का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उनका पेट भर जाए। इससे अधिक धन को जो अपना बांधता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हृदय के अंदर उदारता रखकर तथा बाहर से कृपणता रखकर समय के अनुसार उचित धन खर्च करना चाहिए। अन्याय से उपार्जित धन के द्वारा जो पुण्य कर्म किया जाता है उसका परलोक में कोई फल नहीं मिलता है।
किसी विशेष कामना पूर्ति की आशा से जो धन संचित करके रखा गया है उसका उपभोग दुखपूर्वक ही किया जाता है। अतः विद्वान पुरुष उसकी प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि मृत्यु किसी की कामना पूर्ति के अवसर की प्रतीक्षा नहीं करती है। तो मित्रों, आज मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब बने रहिए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाइए अपने और अपने रिश्तेदारों से। अगर कहीं विज्ञापन देना है तो इसी चैनल के माध्यम से आप दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवा में भागीदार बनिए। ये महान यज्ञ है, इसमें सभी की आहुति अनिवार्य है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।